बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत का आखिरी रुकू है और यहाँ पे जो दो पीछे मसले क्लियर किए अल्लाह ताला ने, एक अभी हमने पढ़ा तहरीमात के बारे में और पीछे शिर्क के बारे में था। तो इनके बाद अल्लाह ताला ने अब यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर ऐलान करवाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी। फरमाया कि हाजा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये बाबरकत किताब हमने उतारी है। कुफार मक्का को ये भी इख्तिलाफ था। ये इस चीज़ को भी वो झुटलाते थे कि ये कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है। वो ये कहते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घड़ लेते हैं या इनको कोई आके पढ़ा जाता है। और कभी कहते कोई अजमी शख्स, कभी कहते कोई दीवाना शख्स इनको पढ़ा जाता है, और कभी कहते कि ये शायरी है, कभी मतलब मुख्तलिफ इल्जामात देते कुरान पाक पे भी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये किताब जिसके अंदर बरकतें हैं, ये हमने उतारी है। फत्तबिऊह, लिहाजा तुम इसकी पैरवी करो। वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और इसकी मुखालिफत से बच जाओ ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब इस तरह की जो आयत होती हैं जिनके अंदर कुरान पाक के नुज़ूल का जिक्र होता है, इनको दलील वही कहते हैं। जैसे हमने पीछे दलील अकली, दलील नकली, थोड़ा बहुत आपने सुना होगा मेरी जुबान से कि अकली दलील है ये, यानी कुछ चीजें अल्लाह ताला प्रूफ के तौर पे पेश करते हैं कि ये देखो जमीन व आसमान हमने बनाए हैं, इनके अंदर का सारा निज़ाम, इंसान को हमने पैदा किया, इंसान की ज़रूरियात की सारी चीज़ें हमने बनाई। इसको अकली दलील कहा जाता है तफसीर की ज़ुबान में, दलील अकली। और दलील नकली कहते हैं जब अल्लाह ताला कोई मिसाल पेश करते हैं, पिछली कौमों के हालात बयान फरमाते हैं, कोई वाकया बयान फरमा के हमें बताते हैं कि इस वाकया से इबरत हासिल करो, इससे सबक हासिल करो, उसको दलील नकली कहते हैं। नकल का मतलब होता है एग्जाम्पल के तौर पे पेश करना, किसी चीज को मिसाल के तौर पे पेश करना। तो एक दलील होती है दलील वही, उसका इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला की आयत ही इस चीज का प्रूव हूँ, इस चीज का सबूत हूँ कि ये कुरान वाकई अल्लाह की किताब है। ये वाली आयत जो है इसको दलील वही कहते हैं। दलील का मतलब सबूत, प्रूफ। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये बाबरकत किताब हमने उतारी है, लिहाजा तुम इसकी पैरवी करो और इसकी मुखालफत से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुफार मक्का को डायरेक्ट ये खिताब है, लेकिन क़यामत तक के लोगों को भी खिताब है। अगर बरकतें चाहते हो तो इस पे अमल करो, और अगर इसकी मुखालफत करोगे तो तुम्हारे ऊपर रहम नहीं किया जाएगा। अगर मुखालफत से बचोगे तो तुम पर रहम किया जाएगा। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताब, फिर रीजन बताई कि हमने ये किताब क्यों उतारी। इसके पीछे दो वजूहात ये भी थी कि कुफ़ारे मक्का क़यामत के दिन ये ना कहते रहें कि जैसे तौरात और इंजील यहूदियों और ईसाइयों पर उतारी गई है हमारे से पहले, अगर हमारी तरफ भी ये किताब उतरती, कोई किताब हमारी तरफ भी आती, तो हम इन अकायद से, इन अमाल से, तौहीद से, नमाज रोज़े ज़कात से गाफिल ना होते, हम भी इन पे अमल करते और जन्नत पा लेते। तो क़यामत के दिन ऐसा तुम मतलब ये हुज्जत नहीं कर सकते अब, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हुज्जत ख़त्म कर दी है, तुम्हारी ये बहाना ख़त्म कर दिया है, तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की है। अब तुम्हें भी यहूद व नसारा की तरह इस किताब का हामिल बना दिया गया है, इस पे अमल करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम्हारा बहाना खत्म। अब तुम क़यामत के दिन ये नहीं कह सकोगे कि हमारी तरफ कोई किताब नहीं आई थी, हमारी तरफ कोई पैगाम नहीं आया था, इसलिए हम कैसे जान सकते थे कि ये वाले अकायद जो हैं ये दुरुस्त हैं। औ तक़ूलू लौ अन्ना उन्ज़िला अलैना किताबु लकुन्ना अहदा मिनहुम, फिर दूसरी रीजन बताई कि क़यामत के दिन तुम ये ना कह सको, जब मोमिनीन साबिकीन को अजर मिल रहा हो, सवाब मिल रहा हो, यानी जो यहूदो नसारा में से जो नेक लोग गुजरे हैं, जो सही ईमान पर जिनकी वफात हुई है,
वो जब उनको हम अजर दे रहे हों, सवाब दे रहे हों, तो उस वक़्त तुम ये ना कहो कि अगर हमारी तरफ भी कोई किताब आती, लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम इनसे ज़्यादा हिदायत याफ़्ता होते। हम इनसे ज़्यादा जो हैं सिराते मुस्तकीम पर होते। फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम व हुदन व रहमा, लिहाज़ा ए कुफ़ारे मक्का, तुम्हारी तरफ एक रोशन किताब आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से, जो तुम्हारे लिए रहनुमा भी है और रहमत भी है। सुबहान अल्लाह, ये कुरान पाक के नाम है रहनुमा और रहमत, हुदन